रिसेंटली मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे विश्व से 50 युवक और युवतियों को चुना। उन्हें अद्वैत वेदांत का महाज्ञान का अध्ययन करने के लिए शिवानंद आश्रम गुजरात स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी के शरण में भेजा। इस पूरे 10 दिन के शिविर का भोजन, रहन सहन और यहाँ तक कि आने जाने की टिकट भी सरकार ने ही स्पॉन्सर की। मेरा सौभाग्य है कि उन 50 शिष्यों में से मैं भी एक शिष्य था। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हम सबने वहां पर क्या सीखा और कैसे सीखा, ताकि आप भी समझ सकें कि अद्वैत वेदांत को पढ़कर कैसे जीवन में अपनाया जाए। आपको यह भी बताएंगे कि आप भी इस 10 दिवसीय अद्वैत वेदांत यूथ कैंप का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। पर सबसे पहले जानते हैं क्या है अद्वैत वेदांत। मान लीजिए आप रात को बगीचे में जाते हैं और वहां आपको बहुत ही नजदीक एक सांप दिखाई देता है। उस सांप को देखकर शायद आप भयभीत हो जाएंगे। इस भय से नेचुरली आपका एक इमोशनल रिएक्शन ट्रिगर होगा जो आपको कष्ट पहुंचाएगा। लेकिन अगर रोशनी होने पर आपको पता चलता है कि वो सांप नहीं बल्कि एक रस्सी थी, तो इसका असली स्वरूप जानने के बाद आपका सारा भय समाप्त हो जाएगा और आप कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि वहां पर कभी कोई सांप था ही नहीं, बल्कि रोशनी ना होने के कारण आपको धोखा हो रहा था। बस ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे पास इस संसार के असली स्वरूप की क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि वो अज्ञानता या इग्नोरेंस की वजह से हमें दिखाई नहीं देती और हमारे इमोशंस, हमारे राग और हमारे द्वेष हमारे जीवन को कष्टदायी बना देते हैं। फिर हम सुख और आनंद की खोज में भौतिक संसार की माया में फंसे चले जाते हैं और इसी इग्नोरेंस को खत्म करने का काम करता है अद्वैत वेदांत का ज्ञान। प्राचीन भारत के ऋषियों और महर्षियों ने यह खोज की कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ, यहां तक कि मैं और आप भी, अपना अस्तित्व एक फंडामेंटल रियलिटी से प्राप्त करते हैं, जिसका उन्होंने नाम दिया ब्रह्म। ये दुनिया जो हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है और महसूस होती है, वो सब ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है और सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। इसीलिए इस ज्ञान को अद्वैत कहा है, यानी कि ब्रह्मांड में कुछ भी चीजें अलग अलग नहीं है, सिर्फ अलग रूप और आकार में प्रतीत होती हैं। और इसी अज्ञान के कारण हम खुद को इनकम्प्लीट या अधूरा अनुभव करते हैं। लेकिन इस अज्ञान या इग्नोरेंस के हटने के बाद ही समझ आता है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं। हमारी आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और इसी ज्ञान को आत्म साक्षात्कार या एनलाइटमेंट कहा जाता है। अद्वैत वेदांत के इस ज्ञान को वेदों के अंतिम भाग, जिन्हें उपनिषद कहते हैं, उनमें से लिया और समझा गया है। उपनिषदों में सनातन धर्म के सबसे गहरे ज्ञान की व्याख्या की गई है। पूरे विश्व में अद्वैत को भारतीय आध्यात्मिकता का सबसे श्रेष्ठ प्रतीक माना जाता है और विश्व के कई बड़े थिंकर्स, फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट ऋषि मुनियों के दिए गए इस ज्ञान से प्रेरणा लेते हैं। यहाँ तक कि आज क्वांटम फिजिक्स ने वास्तविकता के बारे में एक नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है, जो अद्वैत की अवधारणाओं के समान ही है। प्राचीन भारत के ऋषियों को सबसे पहले इस सत्य का अनुभव हुआ और उन्होंने इस सत्य की वेदों में व्याख्या की। लेकिन इतिहास के कालखंड में जब वेदों का ज्ञान और उसकी सीख विलुप्त होती जा रही थी और सनातन समाज बिखरता जा रहा था, तब आदि शंकराचार्य एक नए दीपक की तरह उज्ज्वलित हुए, जिन्होंने इस कठिन भाषा और विचारों को सरल, व्यापक और व्यवस्थित पाठ्यक्रम में परिवर्तित किया और पूरे भारत में इस ज्ञान को प्रचलित किया। उन्हें सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए एवं भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरो देने के लिए माना जाता है। तो अब हम अद्वैत वेदांत के इस महाज्ञान को कहां से प्राप्त करें, कौन से ग्रंथ पढ़ें और कैसे हमें भी इस चीज का अनुभव हो, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले आदि शंकराचार्य के मुख्य योगदानों को समझना होगा। अपने सिर्फ 32 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने कई भाष्य और कमेंट्रीज लिखी, जिनमें से कुछ मुख्य उपनिषद, भगवद गीता एवं ब्रह्म सूत्र, जो कि उपनिषदों पर ही एक बहुत तकनीकी सूत्र है। इसके अलावा उन्होंने कई स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे, जिनकी सरलता ही उनकी विशेषता है। उन्होंने इसे इस तरह से लिखा है कि कोई भी साधारण मनुष्य उसे पढ़ और समझ सके। उपनिषदों को पढ़ने से पहले इतना आवश्यक है कि हम शब्दों के सही अर्थ को समझें, शास्त्रों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझें और एक शुद्ध भाव से ही उपनिषदों को पढ़ें। और इसीलिए
अपने प्रकरण ग्रंथों में आदि शंकराचार्य जी ने बहुत ही मूल शब्दों और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझाया है। जैसे कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार क्या है, जगत, जीव और ब्रह्म किसे कहा गया है, हमारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर कौन सा है, पंचकोश क्या है और आत्मा क्या है। और इसीलिए हमारे 10 दिन के शिविर में पहला प्रकरण ग्रंथ तत्वबोध पढ़ाया गया, जिसे बुक ऑफ डेफिनेशंस कहना गलत नहीं होगा। जब पहले हमें ये ग्रंथ मिला तो मुझे लगा कि सिर्फ 25 पन्नों का ये ग्रंथ अगले 10 दिन तक पढ़ाए जाएंगे, लेकिन जब गुरुजी से इसे पढ़ना शुरू किया तब आभास हुआ कि इसमें एक एक शब्द के पीछे कितनी गहराई है, उनका हमारे जीवन में कितना ज्यादा प्रभाव है और सही दृष्टांत या मेटाफर से इसे समझना कितना आवश्यक है। पहला प्रकरण ग्रंथ तत्वबोध 5 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, अधिकारी। यह समझाता है कि तत्वबोध के ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी कौन है और उसमें कौन सी 4 क्वालिटीज होनी चाहिए। दूसरा, आत्म तत्व विवेक। यह हिस्सा हमें यह पहचानने में मदद करता है कि हम क्या हैं और क्या नहीं, क्योंकि जब हम इसके बारे में स्पष्ट होते हैं तब सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट से दूर हो जाते हैं और हमें बस अपना सच्चा स्वरूप समझ आ जाता है, जो सत चित आनंद है। तीसरा, जगत की उत्पत्ति। ये समझाती है कि 3 गुणों के पंचीकरण होकर ये जगत उत्पन्न कैसे हुआ है और ये माया क्या है जो इस सत्य को हमें देखने से रोक रही है। चौथा, जीव ब्रह्म का ऐक्य, जो बताता है कि हम जीवों में और ईश्वर में क्या रिश्ता है। 5वें और आखिरी भाग में जीवन मुक्ता, जो बताता है कि इस जीवन को जीते जीते भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। इस तत्वबोध को गहराई से समझने के बाद अगले प्रकरण ग्रंथ आत्मबोध, पंचीकरण, विवेक चूड़ामणि और फिर पंचदशी को पढ़ना रेकमेंड किया जाता है। और इन सब को पढ़ने समझने के बाद श्रीमद् भगवद गीता का शंकर भाष्य और इन सब का अध्ययन करने के बाद ये प्रमुख 9 उपनिषद आते हैं, जिनके बाद ब्रह्मसूत्र और फिर मांडूक्य कारिका। अगर आप भी अद्वैत वेदांत का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये बात ध्यान में रखिए कि वेदांत पढ़ना बाकी किसी विषय पढ़ने के जैसा नहीं है, क्योंकि जब हम कोई बाकी विषय जैसे कि भूगोल या इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो इसमें विषय एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, बाहरी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम वेदांत पढ़ते हैं तो विषय हम खुद होते हैं और इसीलिए इसमें पढ़ी चीजों का मनन करना या सेल्फ इंक्वायरी करना आवश्यक है। वेदांत में हम कोई भी चीज इसीलिए नहीं मान लेते क्योंकि वो किसी किताब में लिखी है। हमें प्रोत्साहित किया जाता है कि हम अपने स्वयं की वास्तविकता की खोज स्वयं ही करें, उसके बाद ही अपने शास्त्रों और गुरुओं के मार्गदर्शन से एक निष्कर्ष पर पहुंचे। वैसे तो इन सभी ग्रंथों को स्वयं ही पढ़ा जा सकता है, लेकिन भारत की हमेशा से परंपरा रही है कि इनका अध्ययन किसी गुरु के मार्गदर्शन में किया जाए जो स्वयं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम हो, यानी कि एक ऐसे गुरु से जो स्वयं ब्रह्म ज्ञान में युक्त है और उसमें दृढ़ता से स्थित है। ये प्रक्रिया यानी कि महावाक्यों को गुरु से सुनना वेदांत सीखने का पहला फेज है, जिसे श्रवण कहते हैं। और इसके बाद इन वाक्यों का मनन किया जाता है, जिसमें इन वाक्यों को बार बार रिपीट करके इन पे रिफ्लेक्ट किया जाता है। और तीसरा और अंतिम फेज है निधिध्यासन, जिसमें इस ब्रह्म ज्ञान का गहन चिंतन करके, इन डेप्थ कॉन्टेम्पलेशन करके इस ज्ञान को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया जाता है। और इन्हीं सारे पहलुओं को ध्यान में रखते ही मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे 10 दिन के शिविर को डिजाइन किया था, अहमदाबाद के शिवानंद आश्रम में और स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी की शरण में। ये 10 दिन का कैंप हमारे लिए ऐसे गठन किया गया था कि हम हमारे ग्रंथों को पढ़ने और समझने के साथ साथ उस पर मनन भी कर सकें और एक ऐसी दिनचर्या भी जिए जो हमारे सात्विक गुणों का उत्थान कर सके। यहाँ हम सुबह सुबह शिव जी की पूजा और आरती किया करते थे। तत्वबोध ग्रंथ के सत्र में इस महाज्ञान को गहराई से समझते थे। आश्रम में बने सात्विक भोजन को ग्रहण करते थे, जिसमें हम सेवा भाव से भोजन परोसते भी थे और अपने बर्तन भी स्वयं ही धोते थे। और हर दिन शाम को 2 घंटे सामूहिक चर्चा करते थे,
जिसमें हम उस दिन की पढ़ाई पर मनन किया करते कि कैसे ये ज्ञान हमारे जीवन में उपयोगी है, जिससे मन में और सवाल उठा करते थे, जिनका उत्तर गुरुजी हमें रोज शाम को बड़ी सहजता से दिया करते थे। We are deprived of the fact. Rabindranath ji was deprived of the fact there is a moonlight because attention was focused on table light. इसी कोर्स रोज शाम को एक खास गेम्स पीरियड भी हुआ करता था, जिसमें ब्रह्मचारिणी अनुपमा जी ऐसे खेल आयोजित किया करती थी जो उस दिन के पढ़े ज्ञान की हमें अनुभूति करा सके। ये खेल हमें हमारे माइंड के ऐसे पैटर्न्स को दिखा देते थे जो हमारे लिए एक बिना गुरु को देखना शायद कठिन होता। यूँ तो कई किताबों में और वीडियोस में गुरु शिष्य परंपरा के बारे में पढ़ा है, लेकिन पहली बार गुरु के सानिध्य अनुभव करके एक विशेष प्रसन्नता हुई और साथ ही थोड़ा सा कष्ट भी अनुभव हुआ। कष्ट इस बात का कि भारत की ऐसी पवित्र और सशक्त बनाने वाली ज्ञान परंपरा अब विदेशी आक्रांताओं और कॉलोनाइजर्स की वजह से अब टूट चुकी है, और प्रसन्नता इस बात की कि सरकार की मदद से हमें इस जीवन में ये अनुभव करने का मौका मिल गया और इस परंपरा को भारत में वापस से सुदृढ़ बनाने की इच्छा प्रबल हुई। मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा विजन है आदि शंकराचार्य की ज्ञान भूमि ओमकारेश्वर में एक आत्मधाम बनाने का, जहां पर 108 फुट की स्टैचू ऑफ वननेस, अद्वैत लोक शंकर म्यूजियम और आचार्य शंकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अद्वैत वेदांत बनाया जा रहा है, जो आज के नफरत और अलगाववाद भरी इस दुनिया में एकात्म भाव का संदेश का प्रचार करने का काम करेगी। और इसी इनिशिएटिव के अंडर ही हर साल अलग अलग शहरों में ये अद्वैत वेदांत यूथ कैंप भी आयोजित किया जाता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप के सत्य की खोज में है और भारत के इस अमृत काल में एकात्म के माध्यम से सहयोग देना चाहते हैं, तो ये कैंप आपके लिए है। और अगर आप किसी ऐसे युवा को जानते हैं जिसके लिए ये अद्वैत का ज्ञान उपयोगी हो सकता है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट कीजिए। हरि ओम।